אנחנו כאן, הרבה פעמים מזכיר את אבא שלי. הדור של ההורים שלי היה צריך להקים את המדינה. והדור שלנו, הדור שלי, צריך להבטיח את המשך קיומה. וזה אני רואה כמשימה גדולה. ग्रेटर इसराइल, आखिर ये ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट क्या है? आज ये चीज़ जेनजीज को समझाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज मोस्टली जेनजीज के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस्लाम और दीन की तालीमात से दूर रखा हुआ है. बट ये आपके और मेरे ज़िम्मे है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को ग्रेटर इसराइल के बारे में बताएं और इसराइल जो इस वक्त पूरे मुल्क में कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझाएं. नॉर्मल बच्चे के लिए ये सिर्फ एक वॉर हो सकती है, बट ये एक वॉर नहीं है, ये एक प्लान के तहत जेनोसाइड है जो कि मुस्लिम उम्मा के ऊपर किया जा रहा है इसराइल की तरफ से. कुरान में वाज़िया तौर पर अल्लाह की तरफ से हमें पैगाम मिला है कि यहूदी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और आज यहूदी ही हमारे खैरोकार और हमारे दोस्त हैं. हमें बचपन से दीन का मतलब समझाया जाता है कि दीन सिर्फ सूफिया का काम है, पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करना, बिजनेसमैन का काम है बिजनेस करना और मुल्ला का काम है मस्जिद के अंदर दीन की तालीमात को देना. एक नैरेटिव हमें बचपन में बिल्ड किया जाता है कि दीन अलग है और दुनिया अलग है. सुप्रीम कोर्ट दीन है, पार्लियामेंट दीन है, पुलिस दीन है. इन सब की तालीमात हमें अपने कुरान से मिलती है और आज हमने इसी को कुरान से दूर कर दिया हुआ है. जितना आज यहूद को अपनी किताब और अपनी तालीमात के ऊपर यकीन है, काश मुसलमान को भी अपनी किताब और अपने उन वाक़यात जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, आज उन पर हमें भी उतना ही यकीन होता. हम उतने मजहबी नहीं जितने वो मजहबी हैं. अगर हम उतने मजहबी होते तो हमें उनकी ड्राइव समझ आ जानी थी. आज वो कुरान वाले यहूदी हैं, बट अफसोस हम कुरान वाले मुसलमान नहीं हैं. दरिया फरात और दरिया नील तक अगर यहूदी आ गए तो उनका मसीहा आ जाएगा. ये यहूदियों का मानना है. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners connecting Asia and Europe. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. अब्राहम अकॉर्ड जिस पे ट्रंप इस वक्त चल रहा है और उसका स्ट्रॉन्ग वर्डिक है कि जितनी जल्दी हैकल सुलेमानी बनेगा उतनी जल्दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे. डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त दीन है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, कोई पॉलिटिक ओपिनियन नहीं है. 1946 से 2024 तक 310 बिलियन तक यूएस की तरफ से इसराइल को एड दी जा चुकी है और ये मैक्सिमम मिलिट्री एड है. इस वक्त आपको लॉबी इसराइल के अंदर भी मिलती है. 4.5 लाख बंदा नेतन्याहू के खिलाफ है जो इस चीज़ को कंडेम कर रहा है कि फ़लस्तीन में जो जेनोसाइड किया गया वो नहीं होना चाहिए था. हम समझ रहे हैं कि पीस डील के बाद फ़लस्तीन की जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन अभी भी हमास के अंदर बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है. अभी भी हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, बट इस पर अब मीडिया हमारा खामोश है. 9 अक्टूबर से पीस डील के बाद आज तक 80 वायलेशंस इसराइल की तरफ से हो चुकी हैं. हदीस में क्लियर अल्फाज हैं कि दज्जाल ने उहद पहाड़ पे खड़े होकर ये कहना है कि वो देखो वाइट कैसल नज़र आ रहा है, मोहम्मद का घर नज़र आ रहा है. आज न्योम सिटी क्यों बनाया जा रहा है, क्या कभी किसी ने सोचा है? ग्रेटर इसराइल की बॉर्डरलेस स्ट्रेटजी क्या है? इसराइल ये बात काफ़ी दफ़ा कह चुका हुआ है कि मिडल ईस्ट का फेस तब्दील होना चाहिए. ग्रेटर इसराइल के मैप के अकॉर्डिंगली इसराइल जो है बहुत से अरब ममालिक को कब्ज़े में लेना चाहता है. इसमें कौन से अरब ममालिक शामिल हैं? उर्दन, लेबनान, शाम, इसराइल, सहराए सीना जो कि इजिप्ट में वाक़या है, रफ़ा के बॉर्डर के बिल्कुल साथ, उस पे भी इसराइल कब्ज़ा करना चाहता है. इसी तरह टर्की के कुछ शहरों पे इसराइल जो है वो कब्ज़ा करना चाहता है. अगर आप ग्रेटर इसराइल के मैप को थोड़ा स्टडी करें तो ग्रेटर इसराइल की जो बाउंड्रीज हैं वो अरब तक जाती हैं. एक और बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि करंट इस्तांबुल जो है वो मुसलमान के हाथों से निकल के किसके पास जाएगा? और मोस्टली लोगों का ये मानना है कि वो क्रिश्चियनिटी के पास जो है वो चला जाएगा. बाबे लूत के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और ये एरिया जो है वो शाम में वाक़या है. हदीस के अल्फाज हैं कि जब फितनों का दौर आए तो शाम को लाजिम पकड़ो. शाम में आखिरी जंग यहूदियों के साथ होगी, ये हदीस के क्लियर अल्फाज हैं. सवाल ये है कि क्या फ़लस्तीन में जो जेनोसाइड हुआ है, कत्लेआम हुआ है, क्या वो रुक गया है या वो आगे बढ़ रहा है?
فلسطین کے بعد اب بہت سے اور مسلم ممالک کے اندر اسرائیل کی طرف سے ایئر سٹرائکس، اسرائیل کی طرف سے جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ سوڈان میں اور ویسٹ بینک میں بھی اس وقت اسرائیل کی طرف سے جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو سوڈان جینوسائیڈ کے اوپر انفارمیشن نہیں ہے تو سوڈان بلڈ گولڈ کے اوپر میرا ڈیٹیل پوڈ کاسٹ ہے جس کا لنک آلریڈی مینشنڈ ہے، آپ لوگ اس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو ہے وہ اس پوڈ کاسٹ میں لے سکتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ اسرائیل ایک اور سافٹ امیج پوری دنیا کے آگے بلڈ کر رہا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ وہ جینوسائڈس کر رہا ہے، سیکنڈ امیج جو اپنا وہ کریٹ کر رہا ہے، بلڈ کر رہا ہے، وہ سیکشولیٹی کے اوپر ہے اور وہ وومنس کے اوپر ہے۔ آپ نے انسٹاگرام کے اوپر بہت فیمس اسرائیلی وومنس کو دیکھا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ اسرائیل کی وومنس، اسرائیل کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں اور وہ بہت اٹریکٹیو ہیں، ایون دو کہ ملٹری کے اندر بھی بہت سے آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے جہاں پر ان کی ملٹری کے اندر بھی فیمیلز ہیں۔ یہ اسرائیل کا ایک پلانڈ آپریشن ہے کہ آنے والی جنریشن کے دماغوں کے اندر ایک سافٹ امیج بلڈ کیا جائے۔ ریسنٹلی دلجیت دوسان، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بھی الومناٹی کا ممبر ہے، اگر آپ اس کی پوسٹ کے کومنٹس دیکھیں تو بہت سے جینزیز جو ہے اس بارے میں کومنٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ رستہ بتائیں کہ الومناٹیز میں کیسے انٹر ہوا جاتا ہے، کہ ہم نے بھی وہ فیم حاصل کرنا ہے۔ یہی کانسیپٹ ہے جو ہمارے آنے والی جنریشن کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کے فیم، پاپولیرٹی اور پیسہ، اس کی اہمیت کو سامنے رکھیں، مذہب، دین کو وہ سائڈ پہ کرتے جائیں۔ آپ بھی اس آواز کا حصہ بن سکتے ہیں میکسیمم لوگوں تک اس آواز کو پہنچا کے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔